जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्यों के बारे में, यानी वैसे राज्य जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। उसके अलावा क्या क्या जानेंगे, इससे पहले हम लोग जानेंगे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। भारत के तटों को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट को भी तीन भागों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट को भी तीन भागों में बांटा गया है। तो उसका नाम हम लोग जानेंगे कि पूर्वी घाट को कौन कौन भाग में बांटा गया है, किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ जानेंगे अगर समुद्र तटीय राज्य है तो वहाँ बंदरगाह होगा, तो कौन कौन से फेमस बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह हैं, ये जान लेंगे। उसके साथ साथ जान लेंगे कि कौन कौन झील जो है तटीय राज्यों में है। लैगून झील बनता है समुद्र के किनारे, तो कौन कौन से तटीय राज्यों में झील है ये भी हम लोग जान लेंगे। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, दूसरा सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य, ये सब आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत के तटीय राज्य शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भारत का एक जो तटीय राज्य है उसका सीमा का मैप बना लिए। तो मैप बना लिए हैं तो उसमें सबसे पहले हमको देखिए ऊपर में दिखेगा पूरब की ओर पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तटीय राज्य है। और ये सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर। बंगाल की खाड़ी ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी को छूता कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ये चार राज्य हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये चारों राज्य क्या हो गया? पूर्वी तटीय भाग का राज्य है। पूर्वी तटीय भाग में कौन कौन राज्य आता है? तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। वही पश्चिमी तटीय, पश्चिमी घाट जो बोलते हैं, पश्चिमी तटीय भाग में कौन कौन आएगा? तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, छोटू सा गोवा है, कर्नाटक एवं केरल। 5 राज्य हो जाएगा पश्चिमी घाट में और 4 राज्य हो गया पूर्वी घाट में। टोटल कितना हो गया? 9 राज्य। 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन है। तो सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। गुजरात जो है सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य है। गुजरात सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन है? गुजरात हो जाएगा लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य। सबसे लंबा समुद्री सीमा गुजरात का हो गया। दूसरा नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है सेकेंड नंबर पर। क्या चीज में? तो लेंथ में, लंबाई में, समुद्री लंबाई में, समुद्री सीमा की लंबाई में है सेकेंड नंबर पर। और उसके बाद कौन आता है? सबसे छोटा में कौन हो जाएगा? गोवा। इतू सा छोटा सा है गोवा, तो गोवा जो है सबसे छोटा समुद्री सीमा, सबसे छोटा किसका है? गोवा का है। सबसे छोटा समुद्री सीमा गोवा का है। सबसे छोटा समुद्री सीमा, सबसे छोटा समुद्री सीमा मतलब लंबाई, तटीय लंबाई हो गया किसका है? गोवा का है। सबसे छोटा जो है तटीय लंबाई किसका हो जाएगा? गोवा का। गुजरात का सबसे लंबा तटीय लंबाई है, सीमा लिख दिए। और आंध्र प्रदेश का जो है दूसरा सबसे लंबा है। उसके बाद हम लोग बोले थे कि जानेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। 2 घाट है। तो पूर्वी घाट को कितने भागों में बांटा गया है और पश्चिमी घाट को? तो इससे पहले बोले थे 3-3 भागों में दोनों को बांटा गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कि कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा, कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट बोलेंगे। कोरोमंडल तट हो गया कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा। और कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से लेकर के मान यहाँ गोदावरी डेल्टा हो गया। गोदावरी
गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी डेल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गोलकुंडा तट। कौन हो जाएगा, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट हो गया। और उसके ऊपर, इसके ऊपर जो भी आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, मतलब गोदावरी से लेके उत्तर भाग में जो भी आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो देखिए पूर्वी घाट हम लोग देख लिए, इसको याद कैसे रखेंगे भाई, तो कन्याकुमारी से कृष्णा, कन्याकुमारी से कृष्णा देखिए को से शुरू हो रहा है, ये कोरोमंडल तट हो गया। और कृष्णा से गोदावरी क्या है, गोदावरी, तब गोलकुंडा, गोदावरी गोलकुंडा। अब है गोदावरी से उत्तर, गोदावरी से उत्तर जो है क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार तट। गोदावरी से उत्तर क्या कहलाएगा, उत्तरी सरकार तट। तो देखिए उत्तरी सरकार तट, गोदावरी से उत्तर, गोदावरी से उत्तर उत्तरी सरकार तट। अब आते हैं हम लोग इधर पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में भी यहाँ कन्याकुमारी से स्टार्ट करेंगे, कन्याकुमारी से लेकर के मंगलुरु, कन्याकुमारी से लेकर के मंगलुरु, कर्नाटक के मंगलुरु, 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 कन्याकुमारी से लेकर के मंगलुरु, मंगलुरु तट के तट को क्या कहेंगे, मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट बोलेंगे। और उसके बाद मंगलुरु से लेकर के गोवा तक, मंगलुरु से लेकर के गोवा तट क्या कहलाएगा, केनरा तट, मंगलुरु से गोवा केनरा तट हो जाएगा, केनरा तट। उसके बाद क्या बचा, अब है गोवा से लेके गुजरात, गोवा से लेकर के पूरा गुजरात क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा कोकण तट, कोकण तट, कोकण तट, कोकण तट। तो ये महाराष्ट्र गुजरात सब आ जाएगा कोकण तट में। तो इस तरह से पश्चिमी घाट का भी 3 भाग हुआ। कौन कौन, पश्चिमी घाट को कन्याकुमारी से लेकर के मंगलुरु तक मालाबार तट हो जाएगा। अब है मंगलुरु से लेकर के गोवा तक कौन है, केनरा तट हो जाएगा। और केनरा से लेकर के गोवा से लेकर के गुजरात तक कौन हो जाएगा, कोकण तट हो जाएगा। यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में कितने तट हैं और उसको किस किस नाम से जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, इसकी चर्चा हम लोग कर लिए। अब उसके बाद बचा कौन, उसके बाद बचा एक चीज़ और कि कौन कौन से राज्य में, अब समुद्री सीमा वाला राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं कि किस कौन कौन से राज्य की सीमा समुद्र से मिलती है। तो हम जान लेंगे कि इसमें बंदरगाह कौन कौन प्रमुख है। तो एक है पश्चिम बंगाल में कौन है, कोलकाता बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में कौन है, कोलकाता बंदरगाह। इसको दूसरा पेन से लिखते हैं, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह है। अब कोलकाता बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में हो गया कोलकाता बंदरगाह। उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा में है पाराद्वीप, पाराद्वीप जो है कहाँ है, पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है पाराद्वीप बंदरगाह। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन है, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, विशाखापट्टनम हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, प्रमुख 3 बंदरगाह हैं। ऐसे छोटा छोटा तो बहुत सारा है, हर एक राज्य में छोटा छोटा बंदरगाह है, लेकिन तमिलनाडु में 3 बंदरगाह कौन कौन है, एक है चेन्नई, एक है चेन्नई, लाल कलम वाला जो है, लाल इंक वाला वो है बंदरगाह चेन्नई। दूसरा कौन है, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन हो गया। और तीसरा कौन है, तीसरा है एन्नौर, तीसरा है एन्नौर बंदरगाह। ये तीनों हो गया कौन, तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में कौन था बंदरगाह, कोलकाता। ओडिशा में कौन है, पाराद्वीप। आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम। और तमिलनाडु में कौन हो गया है, चेन्नई। उसके बाद तूतीकोरिन और एन्नौर।
अब कहाँ आते हैं हम लोग, अब आते हैं केरल में। केरल में कौन है, तो केरल में आप लोग जान रहे हैं कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में है कोच्चि बंदरगाह। उसके बाद केरल के बाद कौन हो जाएगा, कर्नाटक में कौन है, मंगलुरु। मंगलुरु जो है बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में है, मंगलुरु। मंगलुरु। अब क्या बचा, गोवा में कौन है भाई, तो गोवा में आप लोग जानते होंगे, गोवा में है मरमा गोवा। मरमा गोवा जो कहाँ है, गोवा में बंदरगाह है, मरमा गोवा। मरमा गोवा, मरमा गोवा हो गया कहाँ, गोवा में। अब महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में दो है, महाराष्ट्र में देख लीजिएगा दो है। कौन कौन है, एक है मुंबई और दूसरा कौन है, नहावा सोवा, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। एक है मुंबई, मुंबई, एक है मुंबई, दूसरा है नहावा सोवा, नहावा सोवा, जिसको कि किस नाम से जानते हैं, जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। गुजरात में कौन है, गुजरात में है रसायन बंदरगाह कांडला, कांडला, जिसको कि रसायन बंदरगाह और मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह बोलते हैं, कौन, कांडला को, कांडला। इस तरह से हमारा बंदरगाह, तटों का नाम और कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा से लगता है, कौन सबसे लंबाई वाला सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य है, ये सब हम लोग देख लिए। उसके बाद क्या बचा, एक बचा झील। झील बचा तो लैगून झील बनाता है, कौन कौन, समुद्र से जो पानी आता है ना ज्वार भाटा के रूप में, और वो बालू के अवरोध के कारण इधर ही जमा रह जाता है, तो लैगून झील का निर्माण होता है। तो लैगून झील जो है भारत का सबसे बड़ा लैगून झील उड़ीसा के तटीय राज्य में है, कौन है, चिल्का झील। उड़ीसा के तटीय राज्य में भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है, वो कौन है, चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए हम लोग उसको भी नोट कर लेते हैं। चिल्का झील हो जाएगा उड़ीसा में, ब्लू पेन से है झील, चिल्का झील। चिल्का झील है, तटीय झील है उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में कौन है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कोलेरू। कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये भी तटीय मतलब लैगून झील का उदाहरण है। और एक कौन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों से मिला है, कौन, पुलिकट झील। 85% हिस्सा तमिलनाडु में है, 15% हिस्सा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो पुलिकट झील जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों से है, पुलिकट झील, पुलिकट झील। ये हो गया झील। इस तरह से मतलब आज का वीडियो समाप्त होता है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और फिर अगला वीडियो आपके लिए हम हाजिर रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।